Hello and good morning to everyone. Welcome to Tayal classes. And if you don't know about me, then I'm Renu Tayal. So फंक्शन का डोमेन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है इन द ईजिएस्ट वे, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ. तो बेसिकली देखिए, हम ये जानते हैं एंड क्या जानते हैं, देखिए कि f of x, दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड विच इज रिटन एज y इक्वल्स टू f of x इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म, जहाँ x का वेरिएबल इधर आएगा, y इक्वल टू करके हम उधर लिखेंगे. तो ये क्या है कि y इक्वल टू f ऑफ x, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड सम इनपुट, और मैथ्स की लैंग्वेज में उस इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन. डोमेन जो है बेसिकली x की वैल्यू होती है एंड रेंज जो होता है जब ये इंस्ट्रूमेंट इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग काम करके कुछ आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो दिस इज कॉल्ड द y एंड दिस इज कॉल्ड द रेंज इन टर्म्स ऑफ मैथ्स. ठीक है, तो सपोज ये कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका कोई ना कोई फंक्शन होगा, यू हैव टू प्रोवाइड सम इनपुट, सो दिस इज कॉल्ड द x एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट इट प्रोवाइड्स टू आउटपुट, सो दिस इज y इक्वल टू f ऑफ x. इसको हम बोलते हैं रेंज एंड इसको हम बोलते हैं डोमेन. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेन. डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x, is the value of x for which function is defined. Function is defined. It is plotted on the x-axis. x-axis से लिया जाता है ये. एंड सबसे खास बात क्या है कि डोमेन जो है दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन, नॉट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद डोमेन नहीं निकाला जाता, यानी कैलकुलेटेड, लिख लो, कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल फंक्शन. राइट, क्लियर है. सो डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड एंड इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन, नॉट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई करने के बाद, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, फॉर्मूला यूज करने के बाद, जो भी कैंसिलेशन होने के बाद हम लोग डोमेन नहीं निकालते. सो बेसिकली y इक्वल्स टू fx. योर fx इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फंक्शन लाइक f1x, f2x connected by addition, subtraction, multiplication and division by any algebra. And if this is combination of the several function, generalize कर देते हैं for the n functions and having the different and having the domain separately d1. पहले फंक्शन का डोमेन हो गया d1, सेकेंड फंक्शन का डोमेन हो गया d2, थर्ड का d3 एंड इसका मैंने ले लिया dn. एंड जो फाइनल फंक्शन है उसका डोमेन कितना है, d. सो d यानी डोमेन ऑफ दिस fx विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फंक्शन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द डोमेन्स टुगेदर. तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन सेपरेटली निकालेंगे एंड देन टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ this function, this final function, you have to take intersection of all the domains because x वो वैल्यू होती है जिसके लिए सारे फंक्शन simultaneously क्या है, सेटिस्फाई करें. ठीक है, अब आपको क्या बात समझनी है कि क्या है ये डोमेन एंड क्या मतलब है ये कि हम इसको सिंप्लीफाई करके नहीं निकाल सकते. तो कुछ स्टेप्स होती है. नाउ द फर्स्ट स्टेप आप देखें, if you have y equals to fx upon gx, right? If you have y equals to fx upon gx, तो remember this, your gx is not equal to 0. हम लोग डिनोमिनेटर कभी भी नहीं लेंगे because we have positive number upon 0 tending to plus infinity, negative number upon 0 tending to minus infinity, and infinity and minus infinity are not defined. So when we obtain your answer like 2 to infinity या minus infinity to some finite number, so infinity and minus infinity always comes in open interval because आपका अगर इनपुट ओपन में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो भी ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल मतलब आप उसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर रहे. सो इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज कम्स इन ओपन इंटरवल. सो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं
लाइक जेई मेन एंड एडवांस तो होता ही, एनडीए है, रेलवे के पेपर्स है, सीईटी है, एमबीए है, उसमें ये जो डोमेन है ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा आता है। एंड कुछ बेसिक पार्ट है उसको समझ लेने के बाद यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ ए फंक्शन इन ईजिएस्ट वे, राइट। सो इफ यू हैव y इक्वल्स टू fx अपॉन gx, सो योर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, रिमेंबर दिस, ठीक है। एक कंसेप्ट ये समझ में आ गया। नाउ इफ यू हैव y equals to under root of fx, then fx should be greater than equal to 0 to define this square root। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता, स्क्वायर रूट में 0 आप बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं करता। तो जो भी नंबर आपका क्या है अंडर रूट में आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, बात समझ में आ गई है। उसके बाद इफ़ यू हम लॉग पे भी जा सकते हैं एंड लॉग पे मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। सो इफ़ यू हैव y इक्वल्स टू log x to the base a, this base a greater than 0 and not equal to 1, and log is not defined for the negative number, even log is not except for 0 also. So this number x should be greater than 0, this base greater than 0 but not equal to 1, and of course this y जो है ये y कितना आता है belongs to real number। all numbers minus infinity to plus infinity ये अपनी रेंज में देगा, but in this video we will talk about the domain ओनली, क्लियर है। सो अब इनके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। सो क्या कहा मैंने, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। जैसे आप ये समझ लो कि दुनिया के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, इंक्लूडिंग द एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, लिविंग एंड नॉन लिविंग सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है एंड उनको वर्क करने के लिए आपको कोई ना कोई इनपुट देना पड़ेगा। जैसे सपोज ये एसी है, इसको वर्क करने के लिए आपको सर्किट प्रोवाइड करना पड़ेगा, करंट देनी पड़ेगी, पावर देना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अगर आप चिप लगा दोगे तो काम नहीं करेगा ना, वो रोबोट वाला कंसेप्ट अलग है। आप अगर एसी को शाही पनीर खिलाओगे तो वो काम बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। आप उसको जूस पिलाओगे, शेक पिलाओगे तो वो काम नहीं करेगा ना। एंड मैंगोज है, फ्रूट्स खिलाओगे तो भी वो काम नहीं करेगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी काम करेगी। तो सबका अपना अपना एक इनपुट होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड वो दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो डोमेन जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद नहीं निकलता। तो मैंने आपको बताया था कि आप डोमेन कैसे निकालेंगे, फाइंड डोमेन ऑफ, इनका डोमेन मुझे निकालना है, राइट बच्चों। अब कैसे देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका डोमेन निकालना है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r। देर आर द टू टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, फर्स्ट वन इन द न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है y इक्वल टू एक्स। आपने इनका रेशो लिया, दीज आर द टू फंक्शंस विच आर डिवाइडेड बाय विच इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। फंक्शंस जो हैं वो मैंने अभी बताया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेस एंड पावर किसी भी अलजेब्रा से कनेक्टेड हो सकते हैं। यू हैव टू डिटरमाइन द कॉमन वैल्यू टू सेटिस्फाई बोथ द फंक्शन। सो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, येस ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले से ही करते आ रहे हैं। लेकिन डोमेन जो है वो ओरिजिनल फॉर्मेट से निकलता है, काटा पीटी या सिंप्लीफिकेशन के बाद नहीं। सो डिनोमिनेटर कभी भी आपका 0 नहीं होगा। सो राइट डाउन फर्स्ट x नॉट इक्वल टू 0, तभी जाकर के आप काट सकते हैं। तो योर आंसर विल बी x बिलोंग्स टू r माइनस 0, x बिलोंग्स टू r माइनस 0। इफ यू हैव y इक्वल्स टू अंडर रूट x होल स्क्वायर, सो दिस विल बी कन्वर्टेड x पॉलिनोमियल फंक्शन बन गया जिसका डोमेन होता है r, लेकिन डोमेन यहाँ से नहीं इससे निकाला जाएगा। तो अंडर रूट है तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ़ यू हैव y इक्वल्स टू 2 रेज टू लॉग बेस 2x, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कट कटा करके x देगा तो x शुड बी r। आप ऐसे देखोगे नहीं, लेकिन इनिशियली ये किसके साथ था, लॉग के साथ, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। योर आंसर विल बी x belongs to 0 to infinity. Remember guys, this infinity is always comes in open interval, and चूंकि 0 पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए 0 भी कैसे आएगा, ओपन इंटरवल में। ये आपका आंसर, इसको आप लिख सकते हैं x belongs to 0 to infinity। 0 पे इक्वालिटी है तो क्लोज, infinity is always comes in open interval। इसको आप लिख सकते हैं x belongs to माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 यूनियन 0 to infinity।
इस तरह से। नाउ if you have y equal to 2x square plus x minus 3 divided by x cube minus x, so इसका डोमेन कितना है r, इसका डोमेन कितना है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे, सो इसका डोमेन r होता है, बट ये इट लाइज इन द डिनोमिनेटर, सो इसको जीरो से हटाओ तो x क्यूब माइनस x नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, so x not equal to 0 1 minus 1, so domain will be finally x belongs to r except these three numbers minus 1 0 and 1, and you can write as, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x belongs to कैसे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कितना माइनस 1 यूनियन माइनस 1 से लेकर के कितना 0 यूनियन 0 to 1 एंड यूनियन 1 से इन्फिनिटी, राइट, समझ आ गया, यस क्लियर है। सो डोमेन हम कैसे निकालते हैं, डोमेन हम सेपरेटली निकालते हैं, देन टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द फंक्शन, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं बनेगा, एंड डोमेन जो है सिंप्लीफाई करने के बाद नहीं निकालते, ओरिजिनल फॉर्मेट से निकालते हैं। नाउ 5 इफ यू हैव y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड 6 नंबर y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, x square minus 9 should be greater than or equal to 0. Now this is written in the form of a square minus b square, and you can write as x plus 3 into x minus 3. You can determine the sign of the polynomial by using the wavy curve method. क्या करते हैं उसमें, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे ये ब्रैकेट जीरो हो जाते हैं, जिस नंबर पे, यानी ये ब्रैकेट जीरो होता है x इक्वल टू माइनस 3 पे, दिस ब्रैकेट विल बी जीरो एट x इक्वल टू 3, बिकॉज एट x इक्वल टू 3 के रेस्पेक्ट में ये ब्रैकेट अपना साइन चेंज करेगा, x इक्वल टू माइनस 3 के रेस्पेक्ट में ये अपना साइन चेंज करेगा, कोई भी नंबर अपना साइन चेंज कहाँ करता है, जीरो के रेस्पेक्ट में, बिकॉज ऑल द नंबर लाइज राइट साइड ऑफ द ओरिजिन विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन will be negative, जीरो के रेस्पेक्ट में नंबर will be positive and negative, so keeping the leading coefficient यानी मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए, यानी यहाँ मैक्सिमम डिग्री कौन है, x की पावर 1, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ मैक्सिमम डिग्री कौन है, x की पावर 1, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो कीपिंग द मैक्सिमम डिग्री कोफिशिएंट टू बी पॉजिटिव, राइट डाउन द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन यानी x एक्सिस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी यहाँ कितना आएगा -3 और यहाँ कितना आ गया +3, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी हम। अब आपको क्या करना है, राइट से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स यू हैव टू रिक्वायर दिस पॉजिटिव रीजन, आपको ये पोर्शन चाहिए, यानी योर x विल बी लेस देन इक्वल्स टू -3 एंड और मतलब यूनियन x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू +3, सो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। रिमेंबर अगेन दैट -∞ एंड +∞ नेवर इंक्लूडेड इन योर आंसर, दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट, these two numbers always appears in open interval, and if you have equality at -3 and +3, these two terms will appear in closed interval, that means you have to include these two values, right, ये आपका आंसर है। so x square minus 9 should be greater than equal to 0 because जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अगर आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि if you have y equals to 1 upon under root of fx, so your fx will be only greater than 0 because we already know that डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होता, राइट, क्लियर है, ये समझ आ गया। अब देखिए 6, इसका डोमेन निकालना है आपको, y इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, व्हेन यू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, इन द केस ऑफ इनइक्वलिटी इट चेंजेस साइन, बट व्हेन यू डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग बाय अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वलिटी डज नॉट चेंजेस साइन, राइट बच्चों, सो दिस विल बी x + 2 into x -
-2 less than equal to 0, keeping the maximum degree coefficient positive in each the factors. Write down your critical points, which is -2 and +2 in this case on the number line in ascending order. Now rightmost से start positive, negative and positive alternate. Now less than 0 means you have to require negative portion. ये वाला चाहिए, this one, ये. So x belongs to x -2 से बड़ा and less than equals to 2. That means you can write as interval -2 to 2, and because we have equality here, so -2 and +2 comes in open interval. Now if you have y is equals to 1 upon under root x square -9, आपने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में ले गए आप. अब आपने 1 अपॉन कर दिया. आंसर विल बी सेम, आंसर आपका सेम रहेगा, बस अब डिनोमिनेटर में आपके पास -3 एंड +3 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी. सो आप वापस वैसे ही काम करेंगे. x स्क्वायर -9 ग्रेटर देन 0, ठीक है. x -3 ग्रेटर देन 0, देन अगेन -3 +3 positive, negative, positive, you require positive. Answer will be less than -3 and and x less than -3 or x greater than 3, so you can write as -infinity से -3 union 3 से infinity, and all comes in open interval. infinity and -infinity पे तो बच्चों सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमेशा ओपन इंटरवल में आएंगे. लेकिन आपका -3 एंड +3 भी ओपन में इसलिए आएंगे बिकॉज इफ यू इंक्लूड दीज टू नंबर्स योर डिनोमिनेटर विल बी 0 एंड डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता. नाउ इसी 6 नंबर को भी हम लोग डिनोमिनेटर में लिखें y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सब सेम रहेगा. इक्वालिटी हटा दो तो योर आंसर विल बी -2 ओपन इंटरवल -2 से लेकर के 2. राइट, क्लियर है. सो ये डोमेन है विच आर द, इतना सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो अगर आपको ये सब कंसेप्ट पता है तो. राइट नाउ अब आपको डोमेन निकालना है. फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन. इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है. किसका डोमेन निकालना है? y इक्वल्स टू लॉग बेस x, ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट, इसका डोमेन आपको निकालना है. यू ऑलरेडी नो इफ यू हैव y इक्वल्स टू लॉग बेस a x नंबर है, सो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 1. x शुड बी क्या? ग्रेटर देन 0. रिमेंबर बच्चों एंड अप्लाई दिस कंसेप्ट. सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर -2 लेस देन 0, कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर्स x प्लस √2 x माइनस √2 लेस देन 0. नाउ write down the critical points of these factors on the number line in ascending order. -√2 plus √2. Start the positive, negative, positive from the rightmost. It moves alternately. Sign आपका alternate move करेगा. When you have the maximum degree coefficient to be positive से ही आपको डालना है यहाँ से. Now less than 0 आपको negative वाला पोर्शन चाहिए तो x belongs to या x greater than -√2 less than +√2. Let it be number 1. Now अभी मैंने बस इतना सा ही आपका डिफाइंड किया है. ये बेस जो है it should be greater than 0 and not equal to 1. Now to define this whole function, इसके लिए ये भी डिफाइंड होना चाहिए एंड बेस भी डिफाइंड होना चाहिए. सो दीज टू, बेस एंड द नंबर, शुड बी डिफाइंड साइमल्टेनियसली फॉर द कंप्लीट फंक्शन. सो यू हैव टू फाइंड दिस कॉमन वैल्यू ऑफ x टू सेटिस्फाई बोथ द बेस एंड दिस नंबर साइमल्टेनियसली. सो क्या लेते हैं हम लोग कॉमन वैल्यू निकालने के लिए? 1 का 2 के साथ इंटरसेक्शन. कैसे लेते हैं बच्चों इंटरसेक्शन? वो देखो, -√2 इसको नंबर लाइन पे डालिए, +√2 डालो. यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 1, और 0 कहाँ आएगा? यहाँ पे. पहला क्या कहता है? -√2 से लेकर के +√2 यानी इतना पोर्शन, और ये तो x एक्सिस है ही.
सेकंड कहता है x ग्रेटर देन 0, लेकिन उसमें क्या नंबर नहीं लेना मुझे 1. सो आपको देखो, इफ यू आर टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इनइक्वालिटीज देन सेलेक्ट द रीजन कंटेनिंग द टू पैरेलल लाइंस. सो दो पैरेलल लाइंस जो है मुझे कहाँ मिल रही है, इस पोर्शन में. सो योर आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 0, √2. लेकिन इसमें एक नंबर आता है 1, वो मुझे नहीं लेना. ना व्हाट अबाउट द 0, 0 मुझे लेना है नहीं. 0 क्या है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, बेस में बैठा हुआ है. सो यहाँ पे क्या है, 0 नहीं लेना है, तो ये ओपन कर दिया. ना व्हाट अबाउट द √2, इफ यू पुट x इक्वल टू √2 दिस विल बी 0, दिस विल बी 0 एंड log 0 इज नॉट डिफाइंड. सो √2 भी कैसे आएगा, ओपन में. एंड 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो बिकॉज बेस में 1 नहीं होता. यू कैन राइट दिस आंसर एज 0 to 1 यूनियन 1 से लेकर के √2. क्लियर बच्चों, समझ आ गया. ये भी आंसर है एंड ये भी आंसर है. सो इस तरीके से आप डोमेन निकाल सकते हैं फंक्शन का इन द सुपर इजीएस्ट वे एंड विच इज यूजफुल फॉर द JEE मेन, JEE एडवांस, NDA, CET एंड रेलवेज एंड ऑफ कोर्स MBA, CAT वगैरह. सो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होता है. आप इनको फॉलो करें एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि किस तरह की ट्रिक्स किस किस चैप्टर पे आपको चाहिए, बिकॉज आई हैव सो मैनी सजेशंस. तो आपका नंबर मुझे पहले मिलना चाहिए. मेजॉरिटी में जिस टॉपिक के बारे में आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, यानी जो भी टॉपिक मेरे पास ज़्यादा आएगा उस पर मैं पहले वीडियो बनाऊंगी. तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड कनेक्टेड बने रहें मेरे साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे. एंड तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपना काम रहे, एकदम खुश होके काम करें. तो गुड बाय बच्चों.